साउथ की सुपर एक्ट्रेस समांथा और नागा चैतन्य भले ही 2021 में अलग हो गए हों, लेकिन चर्चाओं में हमेशा बने रहते हैं। दरअसल ये जोड़ी लोगों को बहुत पसंद थी और जब ये जोड़ी टूटी, तलाक हुआ, तो लोगों को ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, जिसका दर्द जो है वो बीच बीच में दिख जाता है। हाल ही में जब नागा चैतन्य ने सगाई की थी और दूसरी शादी की तैयारी कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों को ये बात बुरी लगी थी और एक बार फिर से नागा चैतन्य और समांथा की जोड़ी को लेकर तरह तरह की बातें बनी थी। लेकिन अब तेलंगाना की एक मंत्री कोंडा सुरेखा ने एक ऐसा विवादित बयान दे दिया है जिसकी वजह से फैंस के पैरों तले जमीन तो खिसक गई है। साउथ के जितने भी स्टार हैं वो भी बौखला गए हैं। वो तमाम लोग जो हैं वो नागा चैतन्य के पक्ष में आ गए हैं और उन्होंने नागा चैतन्य का सपोर्ट किया है और उस मंत्री की जो है बहुत थू थू हो रही है। आखिर उस मंत्री ने ऐसा क्या कह दिया कि लोग जो हैं उस मंत्री से नाराज नजर आ रहे हैं। तो आपको बता दें कि कोंडा सुरेखा जो है उन्होंने कहा कि नागा चैतन्य और समांथा की शादी जो टूटी, जो तलाक हुआ, उसकी वजह एक मंत्री हैं, केटी रामा राव। क्योंकि केटी रामा राव के पास एक प्रोजेक्ट था जो कि नागा चैतन्य चाहते थे कि उन्हें मिले, उनके परिवार को मिले, लेकिन वो प्रोजेक्ट उस परिवार को मिल नहीं पा रहा था। अब ये प्रोजेक्ट दिलवाने का खेल चल रहा था, तो ऐसे में उन्होंने अपनी पत्नी समांथा को हथियार बनाया और उन्होंने अपनी पत्नी समांथा को कहा कि तुम्हें केटी रामा राव के पास जाना होगा। अब जाने का क्या मतलब है ये आप सब खुद ही सोच लीजिएगा, जाना होगा। लेकिन समांथा इस बात के लिए तैयार नहीं हुई। उन्होंने पूरे परिवार को मना कर दिया कि भले ही प्रोजेक्ट मिले, काम मिले ना मिले, लेकिन मैं उस मंत्री के पास नहीं जाऊंगी। अब इस बात से नाराज होकर नागा चैतन्य जो हैं वो समांथा से बहुत नाराज हो गए थे, पूरा परिवार नाराज हो गया था और ऐसे में इन दोनों का तलाक हुआ। ये बात कोंडा सुरेखा ने कहा। अब इस बात के जब बाहर आई, लोगों ये जो बयान सामने आया, इसके बाद पूरी साउथ इंडस्ट्री हिल गई। लोगों ने कहा कि ये निजी जो चीज़ें हैं उस पर प्रहार किया जा रहा है। निजी बातें, घर के अंदर चार दीवारी में क्या बातें हुई है इस मंत्री को कैसे पता और किस आधार पर ये बातें की जा रही है। हालांकि बाद में कोंडा सुरेखा को माफ़ी मांगनी पड़ी, लेकिन उससे पहले नागा चैतन्य जिन्होंने कभी भी अपने टूटे रिश्ते पर कोई बात नहीं की, समांथा के साथ जो उनका तलाक हुआ उस पर उन्होंने कभी बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं की, उन्हें एक स्टेटमेंट जारी करना पड़ा। क्या कुछ कहा है ये आपको बता देते कि नागा चैतन्य ने पहली बार तलाक को लेकर और कोंडा सुरेखा को किस तरह से जवाब दिया है। नागा चैतन्य ने लिखा है कि तलाक का फैसला किसी भी व्यक्ति का जीवन का सबसे दर्दनाक और दुर्भाग्यपूर्ण फैसला होता है। बहुत सोच विचार के बाद मैंने और मेरी एक्स वाइफ ने आपसी सहमति से अलग होने का फैसला किया। ये हमारे अलग अलग लाइफ गोल्स और दो मैच्योर एडल्ट के रूप में सम्मान और गरिमा के साथ आगे बढ़ने में शांति से लिया गया फैसला था। इसके बाद उन्होंने लिखा कि ये जो अफवाहें हैं ये पूरी तरह से बेसलेस है, कोई आधार नहीं है। किस आधार पे कहा जा रहा है ये बता दे वो एक बार। और इस मामले को लेकर जो है वो बहुत ज़्यादा नाराज़ भी नजर आए नागा चैतन्य, और उन्होंने कहा कि मैं अभी तक चुप हूँ तो सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरी एक्स वाइफ का नाम इस बात से जुड़ा हुआ है, मेरे परिवार का सम्मान जुड़ा हुआ है और ये दोनों ही चीज़ें मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब जबकि हम अलग हो गए हैं तो मैं नहीं चाहता कि कोई भी समानता के ऊपर उंगली उठाए या कोई भी मेरे परिवार को लेकर बेसलेस बातें करे। वैसे आप सब कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा कि इस तरह से किसी के व्यक्तिगत जीवन पर जो है कमेंट करना कितना सही है। हालांकि कोंडा सुरेखा ने माफ़ी मांग ली और उन्हें एहसास हो गया कि उन्होंने जो बयान दिया वो गलत बयान दिया या फिर गलत तरीके से बयान दिया। वो इसी बयान को अलग तरीके से दे सकती थी या नहीं दे सकती थी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बॉलीवुड एक्टर्स से लेकर साउथ के एक्टर्स एक्ट्रेस के जीवन में बेसलेस बातें करना कितना सही है ये भी कमेंट करके बताइएगा।